आए। ठीक है, ये क्लियर है। तो इसलिए हमारे लिए जो संघ है, एसोसिएशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवत के एक परपट में, एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो वो चांडाल होते हैं, जो कुत्ते का मांस खाते हैं, ऐसे लोग भी अगर शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, तो वो संग करने से वो लोग भी आध्यात्म में आ सकते हैं और आध्यात्मिक रूप में आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं और इवन भगवत प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। तो एसोसिएशन इतनी इंपॉर्टेंट है। और अगर एक भक्त है, वो एसोसिएशन छोड़ दे, वो संग छोड़ दे भक्तों का, तो उसका पतन में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये क्लियर है क्या सभी को? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, बहुत क्लियर है। सब कुछ तो आप लोगों के साथ में है ना। भक्तों का भी साथ है, वैष्णवों का भी साथ है, और सब ज्ञान का जो है भंडार है, शास्त्रों का भी अध्ययन है। तो ये जो है जो एग्जाम्पल आपने दिया, उस तरह से शुद्ध भक्तों के साथ में आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और आध्यात्मिक आशा है कि सबको प्राप्ति होगी। तो समझ में आ गया माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अब हम चलते हैं भागवतम अध्ययन पर। आज हमें करना है 14th 14 श्लोक। हाँ, यस माता जी, आप स्टार्ट कर सकते सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्गो नवधीतस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नवविधस्तस्य प्राक् वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रति संक्रमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रति संक्रमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतः वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसंक्रमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्गो नवविध तस्य प्राकृतो वैकृत तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सर्गो नवविधस्य प्राकृतो वैकृतस्यो यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सर्गो नवविधस्तस्य प्रकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसंक्रमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्गो नो विधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। हरे कृष्णा। सद्गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः
काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविध प्रति संक्रम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। सर्ग सृष्टि नवविध नौ भिन्न भिन्न प्रकार की, तस्य इसका, प्राकृत भौतिक, वैकृत प्रकृति के गुणों द्वारा, तो लेकिन यह, जो, काल नित्य काल, द्रव्य पदार्थ, गुणई गुणों के द्वारा, अस्य इसके, त्रिविध तीन प्रकार, प्रति संक्रम संहार। अनुवाद। उस एक सृष्टि के अतिरिक्त जो गुणों की अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है, 9 प्रकार की अन्य सृष्टियां भी हैं। नित्य काल भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। तो यहाँ पर अब आगे सृष्टि कैसे होती है उसकी प्रक्रिया में जा रहे हैं मैत्री मुनि। मैत्री मुनि विदुर जी का सारी जिज्ञासाओं का एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। और ये उत्तर किस पर निर्धारित आधारित है, जो कुछ भी उन्होंने भगवान के श्रीमुख से श्रवण किया था। तो मैत्री मुनि एक एक करके विदुर जी को बताते जा रहे हैं। और इस श्लोक के माध्यम से अब वो सृष्टि के बारे में बता रहे, कैसे ब्रह्मा जी सृजन करते हैं। तो हमने देखा कि सर्ग कौन करता है, भगवान करते हैं, और विसर्ग कौन करता है, ब्रह्मा जी करते हैं। तो जब सर्ग हो गया, सर्ग कैसे होता है, जो प्रधान होता है भगवान के शरीर में ही जो शयन करता है प्रधान, तो जब सृष्टि करने का समय होता है या ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, या ब्रह्मा जी जब पूरा एक मनवंतर खत्म होके दूसरा मनवंतर शुरू होता है, तब भी क्या होता है कि जब नए ब्रह्मा आते हैं तब भी सृष्टि बननी शुरू होती है। तो होता क्या है उसमें, भगवान क्या करते हैं कि महातत्व पर दृष्टिपात करते हैं, और ब्रह्मा जी क्या करते हैं फिर जब वो सारी चीजें भगवान के दृष्टिपात से सब रॉ मटेरियल्स सब इकट्ठे हो जाते हैं। रॉ मटेरियल्स को क्या कहते हैं, जो कच्चा, क्या कहते, कच्चा पदार्थ है ना, जो सभी पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान वो बीज देते हैं, इन बीजों को उनकी सृष्टि कीजिए, जो 14 लोक बनाने हैं वो बनाइए, और उनकी उनमें पॉपुलेशन फिल करिए। तो ये कार्य किसका है, ब्रह्मा जी का है। तो भगवान ने एक सृष्टि बना दी, ब्रह्मांड बना दिया, सारे ग्रह नक्षत्र बना दिए, ये सारा अपने अपने कक्षाओं में सब घूम रहे हैं। अभी वो इसके अतिरिक्त क्या होते हैं, प्रकृति के 3 गुण होते हैं। तो जब हम इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तीनों गुणों का, तो 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9। तो 9 और सृष्टियां होती है, उसी से बनती है। मेन जो एक सृष्टि होती है उसी में 9 और सृजन होते हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि जब सृष्टि बनती है तो उसी में क्या होता है, उसी में उस सृष्टि में ही निहित होती है उसके प्रलय। यानी कि जब जैसे कोई जब जन्म लेता है तो हम खुशियां मनाते हैं कि हाँ शिशु ने जन्म लिया है, बालक ने जन्म लिया है ना। तो लेकिन वो जो जन्म लेती है वो क्या जन्म लेते हैं, मृत्यु जन्म लेती है, क्योंकि हर दिन हर क्षण मृत्यु ही की ओर ही वो जीव बढ़ता है ना। उसकी उसकी आयु तो क्षीण होती रहती है, लेकिन वो मृत्यु की तरफ ही बढ़ता है।
जिस दिन से उसने जन्म लिया। तो उसी तरह से जब सृजन होता है किसी चीज का, तो उसकी प्रलय भी पहले से ही निश्चित होती है। और ये प्रलय कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कई बारी जब एक चतुर्युग बीत जाता है, नया चतुर्युग शुरू होना होता है, तब भी आंशिक प्रलय होती है। ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये डिपेंड करता है कि भगवान किस तरह से करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। फिर एक होता है कि जब एक मनवंतर बीत गया ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी शयन करने जब जाते हैं, तो तब एक प्रलय होती है। ये भी क्या है? ये भी मतलब इसमें क्या होता है कि जो ब्रह्मांड है वो नष्ट नहीं होता, ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं होती है ना। बस क्या होता है कि जितने जो जो देवी देवता होते हैं, जो जीवात्माएं होती है मृत्यु लोक में, वो सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। वो सब जाके प्रधान में शयन करते हैं। और एक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, यानी कि पूरा मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत गए, तो फिर सब कुछ दोबारा से नई सृष्टि का सृजन होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रलय होती है। ये आगे के श्लोकों में और क्लियर होगा। अभी हम लोग तात्पर्य पढ़ लेते हैं। नियमबद्ध सृजन तथा संहार परम इच्छा के रूप में होते हैं। परम इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा। परम सत्य कौन है? भगवान है। और उनकी इच्छा को परम इच्छा यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो नियमबद्ध होता है ये एकदम कि ऐसा नहीं है कि सृजन हुआ है तो बस हो गया, संहार नहीं। ये नियमबद्ध है, सृजन हुआ है तो संहार भी उसके साथ ही निश्चित है। और ये सब भगवान की इच्छा के रूप में घटित होता रहता है इस जगत में। भौतिक तत्वों के अन्योन्य क्रियाओं से अन्य सृष्टियां भी होती हैं, जो ब्रह्मा की बुद्धि के द्वारा घटित होती है। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया, दिव्य ज्ञान दे दिया, हर तरीके का ज्ञान दे दिया, और अब उन्होंने उनको टास्क दे दिया कि अब आपको ये आगे का सृजन कार्य करना है। तो ब्रह्मा जी के बुद्धि के द्वारा अभी सारा और आगे कार्य होगा। बाद में इनकी विशद व्याख्या की जाएगी। संप्रति केवल प्रारंभिक जानकारी दी गई है। 3 प्रकार के प्रलय के कारण हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण, अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण, मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप। तो ये 3 प्रकार की प्रलय यहाँ पर बताई गई है। ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी, ये और ये 9 तरह की सृष्टि कौन सी है? ये 9 ये अभी कहते आगे हैं, 9 आएगा माता जी, आगे आएगा 9 तरह की सृष्टि। ये क्योंकि प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना। अब जैसे आप देख लीजिए, हमारी सृष्टि, हमारा जो लोक है, मृत्यु लोक जिसे अच्छा, कहते हैं, अच्छा। तो इसमें प्रकृति के 3 गुण हैं। ये और इसमें जो हम्म, पंच महाभूत है उसका एक रेशियो है। ठीक है। इसी तरह से और भी जो लोक हैं उसमें भी अलग अलग रेशियो में ये सारी चीजें होती है। तो वो 9 प्रकार की सृष्टि है। प्रकृति के 3 गुण से जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन के बनता है, तो वो 3 into 3 9 हो जाता है। नहीं होता है। और माता जी, ये जैसे अनंत के मुख से, मतलब अनंत शेष, लॉर्ड अनंत हाँ, शेष का बात। यस यस यस। ठीक है। उनके मुख से अग्नि निकलती है तो प्रलय हो जाती है। हाँ, तो प्रलय होती है। तीसरा वाला जो है मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के, ये मतलब यानी कि वो जैसे रजोगुण तमोगुण इनके उसके कारण, या हाँ, किस कारण? जैसे ये देखिए, उसी के कारण। समुद्र इसका एक एग्जाम्पल है समुद्र मंथन। क्या हुआ था कि जब मनुष्य अम, ऐसे कार्य करते हैं, जैसे प्रदूषण, मतलब अपने जो अविद्या होती है ना,
उसके उससे क्या करते हैं, अलग अलग उपकरण बनाते हैं। अब ये जो हमारे मोबाइल फोन्स है, इसमें जो सिलिकॉन प्लेट यूज होती है, सिलिकॉन बैटरी यूज होती है, वो कभी भी ना डिकम्पोज नहीं जी जी होगी, और वो प्रदूषण का कारण बढ़ेगी, धीरे धीरे हाँ वो समुद्र में जाएगी, तो वो समुद्र का प्रदूषण होगा। और बाकी हम देखते हैं एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारा कुछ हो रहा है, तो क्लाइमेटिक वेरिएशन हो रहा है। तो मनुष्यों के कार्यकलापों से बहुत कुछ ऐसा घटता है जिससे हमारी प्रकृति में बदलाव आता है। हम आजकल देख ही रहे, ग्लोबल वार्मिंग उसी का एक नतीजा है ना। अभी मैं एक आर्टिकल जी पढ़ रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि जो अर्थ की रेवोल्यूशन है ना, वो जो अपनी एक्सिस पर अर्थ अपनी धुरी पर घूमती है हमारी पृथ्वी, तो उसका जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है घूमने की, वो धीरे हो गई है किसी कारण से। अभी किसी को पता नहीं चल रहा कि क्यों पृथ्वी जो है अब धीरे घूम रही है। अभी इसके क्या परिणाम होने वाले हैं ये भी नहीं अभी समझ में आ रहा है। तो मतलब अभी इसमें कितना तथ्य है, क्या सच्चाई है, अभी इसका वो करना है साइंटिस्ट को। तो ये सारी चीजें हैं मनुष्य के अब इतना पृथ्वी में से इतना दोहन हो रहा है, इतना पानी निकल रहा है, इतने खनिज निकल रहे हैं, तो ये भी वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि जो पृथ्वी का कोर है ना, वो हल्का हो रहा है। अभी वो हल्का होने से क्या परिणाम होगा हमें नहीं पता है। तो ये सारी चीजें क्या है, बड़े रहस्यमयी है। तो ये आगे आने वाले समय में इसके परिणाम आते रहेंगे। तो ये इससे क्या होता है, जैसे सागर मंथन की बात की मैंने, तो उसमें क्या था कि बड़े सारे दूषित जो विष निकला था, जो शिव जी ने पिया था, वो विष क्या था, वो हाँ विष यही था कि मनुष्यों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा इतने अवांछित कार्य थे, इतने मतलब प्रदूषण इतना हो गया था कि वो विष रूप में वहां सागर में जमा हो गया था, राइट। तो फिर कालांतर में फिर शिव जी जी ने उस विष का पान किया कि मतलब तीनों लोग त्रिलोक की भलाई के लिए, ठीक है ना। तो ये भी कारण हो सकता है प्रलय का। जब मनुष्य अपने कार्यों से, अवांछित कार्यों से इतना ज्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचा दे, तो वो भी एक कारण हो सकता है प्रलय का। ठीक है। ठीक है, ये तीसरा वाला ये है। हाँ जी, ठीक, और कोई समझ में प्रश्न आया। है जी क्या माता इसमें? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, माता जी अभी आपने जो बताया ना, ये एक जो भागवतम का एक जो पाठ है, उसमें जहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है, हाँ तो उसमें मैंने पढ़ा था कि ये जो हमारी धरती में नीचे जितने खनिज पदार्थ और जो पेट्रोलियम जी पदार्थ जी है, जी। ये जो हाँ पहाड़ है, ये हमारी पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए यस। भगवान ने ये सारी चीजें बनाई है। हाँ लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अंदर से सारा जो मतलब चीजें हैं, मिनरल्स है, उसको निकाल निकाल के जी पूरा जी जी, अंदर को खोखला कर रहे हैं। यही और मेरा पहाड़ कहने का मतलब था। है, हाँ ये पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ रहा है। जी। हाँ, उसमें ये था सारी चीजें, तो उसी से मुझे लगा कि अगर ये भगवान ने बैलेंस करने के लिए बनाई है और हम उन्हीं चीजों को हम तो नुकसान इनका पहुंचा, कहीं ना कहीं उसका खदानों आफ्टर में से इफेक्ट सब पड़ेगा। निकाल ले रहे हैं। हाँ, तो उसका आफ्टर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो तो पड़ेगा बिल्कुल, और जी इतनी माता ज्यादा निकाल रहे हैं, मतलब इतनी तीव्र गति से ये सब खनन हो रहा है ना। हम्म। इवन अब देखिए आजकल ये भी आ रहा है कि समुद्र के नीचे की मिट्टी निकाली जा रही है, जी नदियों जी के जी। नीचे की मिट्टी का खनन हो रहा है ना। हम्म जी तो ये सारा चीज इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। जी माता जी। जी शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा है कि ये जाने हाँ कि ये सारी चीजें पृथ्वी में जी। भगवान ने क्यों दी है। और वो साइंटिफिक ढंग से कि साइंस को इतना प्रायोरिटी दे दी गई है हाँ कि इस हाँ। वजह से सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं।
और देखिए, एक एक और चीज भी एक दिन मैं सोच रही थी कि ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, जमीन के नीचे जी गड्ढा खोद के न्यूक्लियर हाँ उसमें करा एक्सप्लोजन जाता किया है। जाता है, उससे भी तो जो कोर है उस पर असर होता है ना। वो इतना बिल्कुल तीव्र गति का होता है, इतना उसमें टक्कर इंटेंसिटी बहुत होती है जबरदस्त उस है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की, है ना। जी जी तो वो सारी चीजें भी इफेक्ट करती होगी। जी जी माता जी। जी जी माँ। तो हम विज्ञान के नाम पर देखिए क्या क्या कर रहे हैं, है ना, अपनी प्रकृति के साथ। तो वो कहीं ना कहीं तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही होगा, और हम जी भुगत भी माता रहे जी। हैं, भुगत भी रहे हैं। इतनी ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, वो सब इसी के कारण हो रहा है। जी माता जी, इस बार की गर्मी को देखते हुए तो समझ ही हाँ जाना चाहिए। जी जहाँ एसी भी फेल हो गया, जी, यस ऑफ जब कोर्स। चरम पर गर्मी थी तो तो अब देखिए, एसी भी चरम पे काम गर्मी नहीं कर होती है, चरम पे सर्दी होती है, और बारिशों का कोई वो नहीं रह रहा गया, वैसे कहीं भी फ्लैश फ्लड्स हो जाएंगे, और कहीं भी इतनी बाढ़ आ जाएगी। तो वो जी जी मतलब जी हम ही के हैं इस चीज के रिस्पॉन्सिबल। जी माता जी, ये तो है। बादल फटने की घटनाएं कभी यदा हाँ कदा सुनती थी, अब हाँ, देखिए जहां देखो कि वहीं बादल फट रहा है। एग्जैक्टली। जी हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, हम उधर गए थे ना सुध महादेव पर, और वहाँ जम्मू कश्मीर की तरफ, हाँ तो जी। वहाँ मतलब चार चार लाइन है, मतलब वो बना रखे हैं आने जाने की, मतलब सड़क इतनी बन रही है वहाँ, और हाँ पहाड़ ऐसे खोद रखे हैं कि ऐसा लगता है जैसे ऊपर से गिरेंगे ये अभी। हाँ तो मैं तो सोच रही थी किसी मतलब आने वाले समय में ये ऐसे गिरेंगे कि सबको ये पड़ेंगे क्योंकि खाई है इधर उधर, हाँ इतनी बुरी तरह से खोद रखे हैं माता जी। कई जगह तो गिर रहे थे, और जहां से हम गए ना, और सुरंग बना रखी है, तो जी। एक जगह तो सुरंग के आगे ही वो मतलब ऊपर से गिरे पड़े थे पहाड़, फिर वहां 1 घंटे का जाम लगा, वहां से वो हटाए लोगों ने, तब जाके निकली सवारी। हम्म। नुकसान तो कर ही रहे हैं, मतलब प्रकृति में तो कह रही थी, प्रकृति से ऐसे कर रही है, मतलब भगवान की प्रकृति है पहाड़, और इन्हें तोड़ तोड़ के मतलब इतनी जगह बना रहे हैं। कहाँ हम्म। पहले एक सड़क होती थी और कहाँ अब 6 6 माता लाइन जी बिछी देखिए, पड़ी हैं। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, तो वहां का थोड़ा अलग हो गया सिनारियो। ये हमें बनाना पड़ रहा है अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए। अगर हम वो सड़कें ना बनाए ना उस तरह से, तो हाँ हमने जैसे 1999 में कारगिल का युद्ध जिस प्रकार से हुआ था, वो सारी, चलिए हम्म, वो क्या डिस्कस करना यहाँ, वो अलग बिल्कुल। बात है। वो हमें मतलब अपनी सुरक्षा के कारण वो सारा चाइना बॉर्डर पर हमें डेवलप करना पड़ रहा है, और इधर करना पड़ रहा है। हाँ, जी पर माता जी कहीं कहीं से तो ना इतने लंबे लंबे वो निकाल रखे हैं, हाँ जी। इतने पहाड़ तोड़ रखे हैं, वो और कहीं कहीं वो से तो बिल्कुल हमारी किनारे पे। मजबूरी है माता जी, वो करना हमारी मजबूरी है। लेकिन हाँ, नहीं कहीं तो ना कहीं तो प्रकृति पर उसका फर्क पड़ रहा है। हाँ जी। ठीक हाँ है, जी। आगे बढ़ते। 15वां श्लोक। जी। आद्यस्तु महतः सर्गो गुण वैषम्यमात्मनः, द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आधस्तु महतः सर्गो गुणवैश्य वैषम्यमात्मनः, द्वितीयस्तमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आध्यस्तु महता सर्गो गुण वैषम्यात्मनः, द्वितीयस्त्वमो यत्र द्रव्यज्ञान क्रियोदय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आध्यात्मो महता सर्गो गुण वैश्य आत्मनः, दिति तु अहम यत्र दिव्य विज्ञान क्रियोदयः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आद्यस्तु महता सर्गो हरे कृष्ण, गुणवैषम्यमात्मनः, कृष्ण कृष्ण। द्वितीयस्य त्वमो यत्र
द्रव्य ज्ञान क्रियोदय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आद्यस्तु महतः सर्गो गूढवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आदस्तु महत् सर्गो वैश्वस्मयमात्मनः सत्वमो यत्र द्रव्यज्ञान क्रियोदयः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। आद्वस्तु महता सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आद्या तु महतः सर्गो गुणवैश्यम आत्मनः द्वितीयः त्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आद्यस्तु महतः सर्गो गुण वैश्य में महात्मनः द्वितीय वहमो यत्र दिव्य ज्ञान क्रियोदय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ आद्य पर प्रथम, तू लेकिन, महतः भगवान के पूर्ण उद्भास की, सर्ग सृष्टि, गुण वैषम्य भौतिक गुणों के अन्योन्य क्रियाएं, क्रिया, आत्मन ब्रह्म का, द्वितीय दूसरी, तू लेकिन, अहम मिथ्या अहंकार, यत्र जिसमें, द्रव्य भौतिक घटक, ज्ञान भौतिक ज्ञान, क्रिया उदय कार्य की जागृति। अनुवाद। 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि महातत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर अभी वर्णन स्टार्ट किया है मैत्री मुनि ने, जो 9 प्रकार की सृष्टियों का उन्होंने उल्लेख किया था पिछले वाले श्लोक में। तो पहली जो सृष्टि है वो तत्व महातत्व सृष्टि है। जो हमें पता है महातत्व कैसे बनता है, महातत्व कैसे बनता है? जब भगवान जब काल ऐड करते हैं फ्रोजन पिंड में। हाँ, जब भगवान काल का काल को ऐड करते हैं, काल का प्रभाव डालते हैं हमारी मतलब इस अपने दृष्टिपात के साथ, तो जी। फिर क्या होता है कि ये सारी घटक जो है वो बनते हैं। और क्योंकि भगवान का उसमें दृष्टिपात हुआ है, तो उस दृष्टिपात से ये सारा रॉ मटेरियल्स जो है अभी एक साथ आते हैं। समग्र समग्र मतलब कि एक साथ मतलब सारे के इकट्ठा। साथ। हाँ, तो उस तरह से क्या होता है कि फिर जो है ये सारा महातत्व बनता है, जो कि पहली सृष्टि है। इसको हम एक बार देख लेते हैं। महत्त्व का बनना पहली सृष्टि। हाँ, एक जी। है। ये देखिए, अगर आपको ये वाला डायग्राम याद हो, हमने पहले भी डिस्कस किया था। जी तो माता यहाँ जी। पर क्या लिखा है? प्रधान, प्रधान पर भगवान का दृष्टिपात होता है और काल भगवान उसमें
काल का प्रभाव डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, काल शुद्ध प्रधान। यानी कि अभी ये थोड़ा सा काल जब इसमें जोड़ा गया भगवान जी के द्वारा तो ये थोड़ा सा विकार हो गया, विकार आ गया प्रधान में। ठीक है, मतलब विपरीत ये हो गया। प्रधान क्या बन गया, परिवर्तित प्रधान। ठीक है, अब परिवर्तित प्रधान में कर्म कर्म को डालना। जब ऐड किया गया, अब ये कर्म कहाँ से बने, प्रकृति के गुणों से बनते हैं। अब जो परिवर्तित प्रधान है ये क्या बना, महातत्व। अभी इसमें क्या है कि सतो रजो गुण है ना, ऐसा प्रधान प्रधान। अब ये और विकृत हो गया, इसमें सतो और रजो गुण आ गया। फिर जी नेक्स्ट लेवल पे क्या जोड़ा जाता है, मतलब आता है अहंकार। ये तमोगुण प्रधान है अहंकार। अब इसमें क्या हो गया, द्रव्य बन गया, ज्ञान आ गया, और अब यहाँ क्रियाकलाप शुरू हो गया। अब हम इस डायग्राम को और अच्छे से समझ सकते हैं। जी जी ये बहुत क्लियर अच्छा। हो गया। जी अब हम इसको एक बार फिर पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा जी क्लियर। माता जी। 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि महत्त्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक ज्ञान, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। आई होप डायग्राम से ये क्लियर हो गया। जी माता जी, इन दोनों के आ गया कि मिथ्या अहंकार, ये हाँ ठीक है, डायग्राम में ये बता रहे जी। हैं। अभी माता जी, जी माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सबको दैविक कोटि के प्रणाम। माता जी, वो जो विकार होते हैं वो वो क्या ये अहंकार और ये सभी कहलाते हैं क्या? ये अहंकार और काल की वजह से विकार उत्पन्न होते हैं माता जी प्रधान में। देखिए अहंकार और हाँ, देखिए प्रधान क्या था, इनएक्टिव था ना, हमने ऐसे पढ़ा था कि ये फ्रोजन एक मास है ना, हाँ, फ्रोजन मास है ना, एक मतलब इनएक्टिव पिंड की तरह से भगवान के शरीर में शयन करता है। ठीक है, जब जी जी भगवान इस पे दृष्टिपात करते हैं तो ये एक्टिव होता है। भगवान के दृष्टिपात से गुण अपने मतलब अब अपना उसमें गुणों में क्रिया होने लगती है परस्पर। ठीक है, और जब भगवान इसमें काल का फंक्शन ऐड करते हैं, काल का प्रभाव डालते हैं तो ये विकृति, मतलब उस प्रधान में विकार उत्पन्न होते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये पहली सृष्टि है। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। फिर दूसरी सृष्टि क्या होती है, जब अहंकार आता है अहंकार। उससे ज्ञान, द्रव्य और कार्य क्रिया प्रकट होती है, कार्यकलाप होते हैं। ठीक है, जी मैम। तात्पर्य पढ़ते हैं। भौतिक सृष्टि के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वह महत्त्व कहलाता है। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण में होती है, अर्थात महतत्व के बाद। ज्ञान सूचक है, ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्मेंद्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं। ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि पहले क्या होता है कि महातत्व जब बनता है प्रधान से, प्रधान पर दृष्टिपात हुआ भगवान का, काल जोड़ा उसमें भगवान ने, तो क्या बना, महातत्व बना जिसमें सतो और रजोगुण होता है।
फिर और इसमें क्या बनता है कि ये जैसे सारे घटक बनते हैं, पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, ये जिनको हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स हर चीज के लिए। फिर क्या होते हैं कि जब उसमें बीज का रोपण होता है, प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है, क्योंकि भगवान का दृष्टिपात हुआ तो प्रकृति क्या हो गई, गर्भस्थ हो गई। सारे बीज जो है अलग अलग जगह पर ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धि के हिसाब से सब डाल देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जीवात्माएं बनती है, उनके शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो इसमें जो जब द्वितीय सृष्टि आती है तो मिथ्या अहंकार जो मतलब जो जीवात्माएं हैं, जो अभी तक प्रधान में थी, अभी वो महातत्व में जो आत्मा अब आ गई है, तो उनको वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्रदान होता है। क्योंकि ये सब कैसे बनता है, मिथ्या अहंकार के आने से, है ना। हम जानते हैं सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो ये मिथ्या अहंकार है, ये आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। क्योंकि ये अहंकार से ही आगे और इच्छाएं डेवलप होती है, मन अपना कार्य करता है, तब समझ में आता है कि मन और शरीर ये दोनों अलग अलग है ना। और जो भी भौतिक संसाधन है वो भी इन्हीं रॉ मटेरियल्स से बने हुए हैं, ठीक है, पंचमहाभूत से बने हुए हैं। और फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और क्योंकि इंद्रियां, ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान इंद्रियों से, ठीक है। हम कैसे, हम देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके, इस तरह से ज्ञान कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, है ना। और इन सब के क्या होते हैं, हर इंद्रिय के हमने हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कौन होते हैं, अधिष्ठाता देव होते हैं जो इनको नियंत्रित करते हैं। परम नियंता तो भगवान जी हैं, भगवान देवों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन ये देव जो हैं, इनको कार्यभार सौंपा गया है हमारी इंद्रियों को नियंत्रित रखने का। और इसी के बाद फिर कर्म इंद्रिया आती है, उसके अलग अधिष्ठाता देवता होते हैं। और इसके साथ ये द्वितीय सृष्टि तक का इस तरह से सृजन होता है। इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन या कोई टिप्पणी? माता जी उद्भास मतलब क्या होता है? उद्भास मतलब कि प्रकट होना, उद्गम होना। अच्छा, उद्गम, प्रकट, ठीक है। जी माता जी, ये समझ में आया कि किस प्रकार ये दो सृष्टियों का उद्भव हुआ। यस, जी ये भी कर लेते, छोटा सा है जी 16 नंबर। जी इसको बस आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। जी। भूत सर्ग तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भूत सर्ग पदार्थ की उत्पत्ति, तृतीय तीसरी तु लेकिन तत्मात्र इंद्रिय विषय द्रव्य तत्वों के शक्तिमान सृष्टा, चतुर्थ चौथा इंद्रिय इंद्रियों के विषय में, सर्ग सृष्टि, यह जो, तु लेकिन, ज्ञान ज्ञानार्जन, क्रिय क्रिया कार्य करने की, आत्मक मूलतः इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता क्रिया शक्ति का सृजन। तो ये इस तरह से तीसरी सृष्टि के बारे में मैत्री मुनि बताते हैं। तीसरी और चौथी सृष्टि। तीसरी सृष्टि में बता रहे हैं यहाँ पर कि इंद्रिय विषय बनते हैं। और इंद्रिय विषय कैसे बनते हैं, उन्हीं पंच महाभूत से। इंद्रिय विषय क्या है, जैसे खाने के पदार्थ हो गए, या सुरम्य दृश्य हो गए, कोई पहाड़, कोई नदी,
पेड़ पौधे, प्रकृति, ये सब किस चीज से बना है? ये पंचमहाभूतों से ही बना है ना। तो ये तत्वों में से ही ये उत्पन्न होते हैं, और इसे कहते हैं तृतीय सृष्टि। और जो चतुर्थ सृष्टि होती है, उसमें क्या आ जाता है, ये कार्य करने की क्षमता। ज्ञान पहले ही उत्पत्ति हो गई है, अभी ज्ञान है, और सब इंद्रिय विषय भी आ गए, हमारी इंद्रियां भी काम करने लग गई। तो इंद्रिय विषय जब आ गए, इंद्रियों को उनके प्रति आकर्षण होगा, तो कर्म आ जाएगा, कार्य करने की क्षमता आ जाएगी चौथी सृष्टि में। राइट, क्लियर है ना जी ये? जी माता जी। ये वाला तो बड़ा है। ये वाला कल ही ले सकते हैं। कर लेते हैं माता जी, ये मतलब इसमें इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। इंद्रियों के बारे में ही है। 17वां। यस, वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठः स्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैकारिक, सतोगुण की अन्योन्य क्रिया। देव, देवता या अधिष्ठाता देव। सर्ग, सृष्टि। पंचम, पांचवी। यत, जो। मयम, संपूर्णता। मन, मन। षष्ठ, छठी। तू, लेकिन। तमस, तमोगुण की। सर्ग, सृष्टि। यह, जो। तू, अनुपूरक। अबुद्धि कृत, मूर्ख बनाई गई। प्रभो, स्वामी की। अनुवाद। पांचवी सृष्टि सतोगुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, जिसका सार समाहार मन है। छठी सृष्टि जीव के अज्ञानतापूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पांचवी सृष्टि जो सतोगुण से बनी है, सतोगुण से दो चीजें बनती है, एक मन बनता है और एक देवी देवता की का सृजन होता है, वो पांचवी सृष्टि कर में होता है। और छठी सृष्टि में क्या होता है, वो तमस होता है, अंधकार होता है, जिस जो हमें भगवान के ज्ञान से ना आच्छादित रखता है ना, ये तमस का अंधकार। और हम समझते हैं कि हम ही स्वामी हैं, है ना, और मूर्ख की तरह कार्य करते जाते हैं। तात्पर्य, उच्च लोकों के देवता देव कहलाते हैं, क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्त द्विपर्ययः। विष्णु के सारे भक्त देव हैं, जबकि अन्य सारे असुर। यह देवों तथा असुरों का विभाजन है। दैव भौतिक देव भौतिक प्रकृति में सतोगुणी होते हैं, जबकि असुर रजो या तमोगुणी होते हैं। देवताओं या अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है, और उनका अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियां विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में भगवान के सहायक है। देवताओं की सृष्टि के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वह ज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से
बद्ध है। भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भगवान की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होती है। अतएव भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत के सृजन सिद्धांतों के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में, जैसा कि पिछले श्लोक में उद्घाटित हुआ है। चौथी सृष्टि में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वह राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह है। तो तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इतना ये टिपिकल नहीं है। हम इसमें क्या क्या टेकअवेज है वो हम देख लेते माता जी, हैं। कई चीजें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हाँ, सृष्टि तो इसमें सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनके नियामक देव हैं। जैसे आंखों के नियामक देव सूर्य है और मन के नियामक देव कौन है? चंद्रमा है। इसी तरह से हर इंद्री के अपने अपने, हर अंग के अपने अपने नियामक देवता है। और ये देवता क्योंकि विष्णु के भक्त होते हैं, वैष्णव हैं, ये हमेशा सतोगुण में रहते हैं। ठीक है। और इनको अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है, इनको उत्तरदायित्व दिया गया है कि आपका ये कार्यभार है, आपको ये करना है। फिर देवताओं के बाद सृष्टि किसकी होती है? मनुष्यों की। तो यहाँ पर तमोगुण भी है, क्योंकि ये जैसे हमारा जो ये पूरा ये भौतिक जगत है, तो देवी देवता हमसे ऊपर के लोक में, स्वर्ग लोक में है। ठीक है, तो वो हमसे थोड़े एडवांस जीव है। और हम जो हैं, हम थोड़ा हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा तमोगुण है ना। तो हम अंधकार से आच्छादित रहते हैं, हम हमारे ऊपर एक आवरण रहता है जिससे हम भगवान के बारे में नहीं समझ पाते। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है महामाया का। अब इसमें हाँ, पहले अविद्या। अविद्या क्योंकि यहाँ पर हम समझ नहीं पाते, अज्ञानतावश हम अब विज्ञान को लेकर बहुत उत्साहित रहते, जैसे अभी हमने पिछले श्लोक में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो अविद्या के चलते हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि हम अपना ही नुकसान करते हैं और हमें लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है कि ये अविद्या हमें क्यों हम पर इतना असर डालती है, हम विद्या क्यों नहीं सीख पाते हैं? देखिए, अविद्या और विद्या में बहुत बारीक लाइन है। जब हम कोई ज्ञान को भगवत भक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवत भक्ति में लगे हुए हैं और सारा काम भगवान के निमित्त कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित होकर कर रहे हैं, तो विद्या हमें शुद्ध ज्ञान समझाती है ना, कि जो एक्चुअली जो तत्व है, जो ज्ञान है, वो हमको बताती है। लेकिन जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहे होते हैं, तो हम अविद्या के चंगुल में फंसे हुए होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि भगवान की शक्तियां हैं महामाया और योग माया। तो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की शक्ति है वो योग माया जी है, और जो इस भौतिक जगत में जो शक्ति कार्य करती है वो महामाया। ऐसा नहीं है कि योग माया यहाँ नहीं आ सकती है, योग माया यहाँ आती है और
अपना कार्य करती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे और उन्होंने उनके मन में आया कि ये कैसा भगवान है, ये दूसरों का जूठा खा रहा है, हम तो इतने स्वच्छता से इनको भोग लगाते हैं और ये इस तरह से एक दूसरे का जूठा ऐसे खा रहे हैं, ये कैसे भगवान है। उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया। बहुत उनको विचलित हो गए ब्रह्मा जी। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर महामाया ने उनको आच्छादित कर दिया उनकी बुद्धि, जबकि ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व से ही बने हुए, लेकिन महामाया ने आच्छादित कर दिया, उनके मन में मोह आ गया। तो जब भगवान ने क्या किया, भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने सारे बच्चों को, सारे बछड़ों को चुरा लिया, अपने पास कैप्टिविटी में रख लिया, तो फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने कई विस्तार किए बछड़ों के रूप में, और जो उनके ग्वाल सखा थे, ग्वाल बाल थे, उनके रूप में वो ही आ गए, भगवान ही आ गए। तो ये कार्य किसका था, योग माया, जो भगवान ने विस्तार किया। और माता पिता को लग रहा था कि हाँ ये उनके ही बच्चे हैं, हाँ उनको बहुत प्रेम आ रहा था उनके ऊपर, क्योंकि एक्चुअली वो भगवान थे, है ना। लेकिन रूप किसका था, उनके बच्चों का ही था। गैयों को अपने बछड़ों पर बहुत प्रेम आ रहा था, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि वो बछड़े भगवान ने के ही विस्तार थे, और भगवान लेकिन रूप बछड़ों का था। तो ये जो कार्य है ये योग माया का था। योग माया क्या करती है, भगवान की कुछ जो गुण है वो दिखाती है, वो दर्शाती है, और कुछ गुण को आच्छादित कर देती है। ये योग माया का कार्य है। और महामाया ने क्या किया, भगवान के सारे गुणों को छुपा लिया और ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया। या दूसरा एग्जाम्पल भी एक ले सकते हैं कि दुर्योधन के सामने भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन दुर्योधन को महामाया के प्रभाव में कुछ भी समझ में नहीं आया, और बाकी लोग भगवान के उस विराट रूप को कौन कौन देख पाए, भीष्म पितामह, विदुर जी और द्रोणाचार्य जी, ये लोग देख पाए, कृपाचार्य जी, ये लोग देख पाए थे भगवान के विराट रूप को। तो ये किसके किसके द्वारा दिखाया गया, योग माया के द्वारा। ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कंस के यहाँ जब योग माया को कंस स्पर्श भी नहीं कर सकता था, तो योग माया ने विस्तार किया महामाया में। महामाया ने जन्म लिया यशोदा मैया के थ्रू, और वसुदेव जी उनको लेकर गए कहाँ पर, मथुरा, देवकी मैया के पास जेल में। और जब कंस ने उन्हें उठाने का कोशिश किया, दीवार पर पटकने का कोशिश किया, तो वो माया जो है वो दुर्गा देवी का रूप बन गई, और वो तो आप सबको पता ही है। ठीक है। तो ये जो महामाया और योग माया है, ये अपना अपना क्या कार्य करती रहती है। महामाया भगवान के को एकदम आच्छादित कर देती है जीवात्माओं से, और योग माया क्या करती है, कुछ गुण दर्शाती है भगवान के और कुछ आच्छादित कर देती है। इस तरह से ये कार्य होता है। तो योग माया और महामाया की जैसी शक्तियों से भगवान अपना सारा कार्य करते हैं। और प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं, या तीन चरण में जो ये प्रकृति के कार्य होते हैं, तो उसके बारे में प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है कि किस प्रकार से ये सृष्टि में ज्ञान होता है, लेकिन ये आच्छादित हो जाता है अविद्या के कारण। जो बद्ध जीव होता है वो समझता है कि वो ही स्वामी है, और वो ही, उसको भगवान के बारे में नहीं पता होता, वो मूर्खतावश यहाँ अपने अविद्या के में गर्वित होके कार्य करता रहता है, जिससे उसको और इस प्रकृति को का दूषण होता है। और ये जो तमस रूपी अंधकार है, इसी के प्रभाव से क्या होता है कि वो भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है,
और बेवजह वो राग द्वेष में फंस जाता है, अभिमान जो ये अहंकार है उसमें फंस जाता है, अज्ञान, और अपने जो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता है कि वो कृष्ण का दास है, अपनी झूठी पहचान, अपनी शरीर की पहचान को लेकर बहुत गर्वित होता रहता है, और इसी तरह से वो जन्म मृत्यु के चक्र में आगे आगे बढ़ता जाता है। और यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये 5 प्रकार के मोह हैं जो हमें जीवन मृत्यु के इस चक्र में फंसाए रहते हैं, कर्म बंधनों में बांधे रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। कहते थे कि जो है माया तो जो है भौतिक जगत में रहती है और देव माया जो है योग माया जो है आध्यात्मिक जगत में होती है, परंतु अभी पता पड़ा कि योग माया भौतिक जगत में आकर भी भगवान के ज्ञान से आच्छादित कर देती है। तो क्या ये जो भौतिक जगत की माया है ये भी समय समय पर आध्यात्मिक जगत में जाती है देव लोगों को भ्रमित करने के लिए, ये सिर्फ भौतिक जगत में ही रहती है? और देखिए, दूसरा ये क्वेश्चन। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है हाँ माता जी। महामाया। महामाया यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है, यहाँ की जेलर है जिनको हम कहते हैं। हाँ माता जी, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं जाती आध्यात्मिक योग से कोई मतलब नहीं, जैसे महामाया जैसे जो है योग माया तो आ जाती है समय समय पर जो है ये महामाया नहीं जाती ये आध्यात्मिक। महामाया जो है योग माया का ही विस्तार है। अच्छा है ना माता जी, ये ठीक है, विस्तार है तो ठीक है। हम्म। ये अलग अलग इनके हो गए कि एक तो आ सकती है दूसरी नहीं जाती है, लेकिन ये आपने जो अलग अलग 9 स्तर बताए सृष्टि के, तो यदि एक ही समय में सृष्टि की संरचना होती है तो अलग अलग स्तरों में क्यों बताया गया? ये तो सारे एक साथ जो है डेवलप नहीं, होंगे ऐसा तो नहीं इसमें। कहा गया एक साथ। भगवान पहले सर्ग करते हैं, फिर विसर्ग होता है। तो सर्ग में एक भगवान सारे रॉ मटेरियल्स बना देते हैं, ग्रह नक्षत्र सारे अपने अपने कक्षाओं में स्थापित कर देते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें बनती है प्रभु जी। इसी तरह से देवताओं का, मनुष्यों का, पक्षुओं का, हाँ जी पेड़ पौधों का, पशुओं का, ये अलग अलग सब जी। तो ये 9 लेवल्स पे अलग अलग होती है। हरे समय कृष्ण। लेवल का मतलब अलग अलग क्वालिटी है वर्क की। हाँ जी। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई कमेंट या कोई प्रश्न? ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। जी माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। है नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।